कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि हर साल ऑपरेशन के दौरान लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके बाद वो गहरी नींद में चले जाते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें पेशेंट के ऊपर एनेस्थीसिया काम नहीं करता, और इस तरह के पेशेंट्स हर साल लगभग 30,000 होते हैं। और इस स्टेट को कहा जाता है एनेस्थीसिया अवेयरनेस, जिसमें पेशेंट को दर्द महसूस होता है और उसका पूरा शरीर सुन्न होता है, जिस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता। वहीं हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बताता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई ऑपरेशंस किए, जिसमें कई पेशेंट्स मेरी आंखों के सामने मारे गए। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि ऑपरेशन के दौरान मेरे दोस्त क्ले की मृत्यु हो गई। आज सुबह जब वो उठा होगा तो जरूर अपनी गर्लफ्रेंड सैम के बारे में सोच रहा होगा। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें क्ले और सैम को दिखाया जाता है, जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और आज क्ले सैम के बारे में अपनी मॉम को सब कुछ बताना चाहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन सैम बहुत ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि वो उसी की मॉम के लिए काम करती है। और अब सैम को छोड़ने के बाद क्ले अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने के लिए जाता है। ये वही डॉक्टर है जो हमें क्ले की कहानी सुना रहा है। और अब जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त बताता है कि जो तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है ये बहुत ही खतरनाक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। दरअसल क्ले को हार्ट की प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्ले चाहता है कि उसका दोस्त ही उसका ऑपरेशन करे। हालांकि उसकी मॉम चाहती है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट डॉक्टर है वो क्ले के हार्ट को ट्रांसप्लांट करे, पर क्ले को अपने दोस्त पर सबसे ज्यादा विश्वास है। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम उसे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर से मिलवाती है, पर क्ले कहता है कि मैं अपने दोस्त से ही अपना ऑपरेशन करवाऊंगा। अब रात को इनकी एक बिजनेस पार्टी होती है जहां पर क्ले अपने जापानीज क्लाइंट से मिलता है। वो बातें करने में बहुत ही एक्सपर्ट है और अपनी बातों से बहुत अच्छी डील को क्रैक करता है, जिससे उसकी मॉम, जो कि उसकी बॉस भी है, बहुत खुश हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो क्ले से पूछती है, क्या तुम्हें अपने डैड याद है? वो कहता है कि हाँ, मुझे उनकी स्माइल याद है, मुझे उनका घर आना याद है। क्ले अपने डैड के बारे में ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और कभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। तभी यहाँ पर सैम आ जाती है जो क्ले की मॉम को, जो कि उसकी बॉस है, उसके अपॉइंटमेंट्स बताती है। अब तक क्ले ने अपनी मॉम को सैम के बारे में कुछ नहीं बताया, जिस वजह से सैम नाराज होकर यहाँ से निकल जाती है। क्ले उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर वापस चलो, मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगा। और वो सैम को लेकर अपनी मॉम के पास आता है और कहता है कि मैं सैम से प्यार करता हूँ, जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो एक झूठी लड़की है। और क्ले उनकी बात नहीं सुनना चाहता, इसीलिए उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें सैम और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। क्ले कहता है कि ये गलत है, मैं इस तरह से किसी रिश्ते को नहीं चुन सकता। और वो सैम के साथ यहाँ से निकल जाता है। वो सैम से कहता है कि हम आज ही शादी करेंगे। ये दोनों के दोनों क्ले के डॉक्टर फ्रेंड के पास जाते हैं, जिसके बाद ये चर्च जाते हैं जहां पर इनकी शादी हो जाती है। ये दोनों बहुत खुश हैं और जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी क्ले के लिए एक मैसेज आता है, जिस हार्ट का उसे इंतजार था अब वो मिल चुका है, यानी कि अब उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे दूसरे डॉक्टर से मिलाता है। यहाँ पर अब उसकी मॉम भी आ चुकी है, उनके साथ वही बहुत बड़ा सर्जन है, जिससे क्ले की मॉम उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना चाहती है। पर क्ले कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त से अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। जिसके बाद क्ले को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तैयार किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले सैम उससे कहती है कि जल्दी वापस लौट कर आना, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है। बाहर हमें क्ले की मॉम को और सैम को दिखाया जाता है, जो आसपास तो हैं लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमें क्ले को दिखाया जाता है, उसके साथ उसका डॉक्टर दोस्त भी है। तभी वहां पर एक दूसरा डॉक्टर आता है जिसका नाम लैरी है। दरअसल यहाँ पर किसी और डॉक्टर को आना चाहिए था, पर वो अवेलेबल नहीं था, इसीलिए डॉक्टर लैरी यहाँ पर आ गए, जिसे देखकर क्ले का डॉक्टर दोस्त खुश नहीं होता। वो क्ले से कहता है कि अब हम तुम्हें एनेस्थीसिया देंगे, जिसके बाद तुम गहरी नींद में चले जाओगे, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। क्ले को एनेस्थीसिया दिया जाता है और अब
वो अपनी यादों में सैम को देखता है जो कि समंदर के किनारे है। उसकी आंखों पर टेप लगाई गई है, पर जब उसका ऑपरेशन शुरू होता है तो क्ले को सब कुछ महसूस हो रहा होता है, यानी उसकी बॉडी के ऊपर एनेस्थीसिया ने काम नहीं किया। कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एनेस्थीसिया काम नहीं करता, और इस टर्म को कहा जाता है एनेस्थीसिया अवेयरनेस, जिसमें पेशेंट को सब कुछ पता चलता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने डॉक्टर दोस्त को बताना चाहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ, पर उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज है, इसीलिए वो अपने दोस्त को कुछ नहीं बता सकता। उसकी बॉडी में जब कट किया जाता है तो उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो सैम के बारे में सोचता है। कुछ देर तक तो उसे सैम के विजन्स आते हैं, पर जल्दी उसे अपने पिता की भी याद आने लगती है। उसे याद आता है कि किस तरह से उसने अपने पिता की डेड बॉडी को देखा था जब वो बहुत ही छोटा था। उसे अपने स्कूल के डेज भी याद आते हैं। उसे वो पल भी याद आता है जब वो सैम से पहली बार मिला था, जिसके बाद ये दोनों के दोनों डेट पर ब्रुकलिन गए थे। वहीं हमें बाहर दिखाया जाता है जहां पर सैम और क्ले की मॉम बैठे हुए हैं। तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है जो सैम से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर देखा है। तभी सैम उसे अपनी रिंग दिखाती है, जिसके बाद डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। क्ले की मॉम उसकी रिंग को देखकर समझ जाती है कि सैम और क्ले ने शादी कर ली, जो बात उसे अच्छी नहीं लगती। तभी सैम का पर्स नीचे गिर जाता है और उसमें से क्ले की दवाइयां बाहर निकल जाती है, जो देखकर क्ले की मॉम को समझ में आ जाता है कि सैम भी क्ले की बहुत ज्यादा परवाह करती है। वो सैम को बताती है कि क्ले को एलर्जीज भी हैं। सैम कहती है कि मुझे पता है, मैं उसके साथ बहुत वक्त बिता चुकी हूँ। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद क्ले की मॉम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। सैम को पता है कि क्ले की मॉम उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो उनके पास आकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमें क्ले को दिखाया जाता है, जहां पर सभी डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। पर तभी डॉक्टर लैरी, जो कि सबसे लास्ट में आए थे, वो कुछ देर के ब्रेक के लिए वहां से निकल जाते हैं। दरअसल ये ऑपरेशन बहुत लंबा होने वाला है, और जब डॉक्टर लैरी वहां से चले जाते हैं तो वहां पर एक दूसरा डॉक्टर कहता है कि लैरी की वजह से हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो सकता है। लेकर डॉक्टर दोस्त कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर लैरी को शराब पीने की बहुत आदत है, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं रहता। और यहाँ पर क्ले इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि इनमें से किसी को नहीं पता कि उसका दिमाग अब भी जागा हुआ है। वो इनकी बातें सुन सकता है, हर एक चीज को महसूस कर सकता है। क्ले को समझ में आ जाता है कि उसका जो डॉक्टर दोस्त है और उसके साथ जितना भी स्टाफ है, वो सब मिलकर उसे मारना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी आंखों की टेप्स को खोलता है और जल्दी से उठ जाता है, पर वो देखता है कि उसकी बॉडी अब भी वहीं पर है। क्या ये उसकी आत्मा है? क्ले को कुछ नहीं पता। वो बाहर जाता है, जहां पर वो सैम को देखता है, जो डॉक्टर लैरी के पास जाती है, जो उससे पूछ रही होती है कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। डॉक्टर लैरी कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल वो ड्रंक भी है, वो शराब पी रहे होते हैं। और अब जबकि डॉक्टर लैरी बाहर होते हैं तो सैम खुद ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है, जहां पर वो क्ले के डॉक्टर दोस्त से कहती है कि डॉक्टर लैरी यहाँ पर कैसे आए, अब हमारे प्लान का क्या होगा। यानी कि वो भी डॉक्टर के साथ मिली हुई है। ये सब चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये क्ले को मार दें, ताकि उसके मारे जाने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारा का सारा पैसा सैम को मिल जाए। और साथ ही अब क्ले के डॉक्टर दोस्त को एहसास भी होता है कि जो कुछ वो क्ले के साथ कर रहा है वो गलत है। पर सैम उसे कहती है कि जो हमने शुरू किया है हमें उसे खत्म करना होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर इन्हें नहीं पता कि अब तक क्ले को सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि वो इनकी बातें सुन सकता है। तभी क्ले की कॉन्शियसनेस या उसकी आत्मा, जो इस वक्त उसके शरीर से बाहर है, उसे याद आता है कि एक बार उसने अपने डॉक्टर दोस्त के ऑफिस में सैम की फोटो को देखा था। दरअसल ये दोनों पहले एक दूसरे के साथ ही काम किया करते थे, और जब क्ले के डॉक्टर दोस्त ने सैम को क्ले के बारे में बताया तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि किसी भी तरह से सैम क्ले को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, जिसके बाद वो क्ले से शादी करेगी। और जब ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी पैसा है, वो सब सैम के नाम हो जाएगा। और इसमें डॉक्टर ने भी उसका साथ दिया है। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद क्ले का शरीर, जो पूरी तरह से बेहोश है, उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। और अब तक उसका हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो चुका है। उसके डॉक्टर दोस्त को उसे अब एक इंजेक्शन लगाना है, जिसके बाद क्ले की मृत्यु हो जाएगी।
जाएगी, पर क्ले का डॉक्टर दोस्त ऐसा करने में हिचकिचा रहा होता है। सैम उसके हाथों से इंजेक्शन लेती है, जिसे वो खुद क्ले की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। क्ले की उसी के प्यार के हाथों मृत्यु हो गई। इसके बाद सैम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। वो क्ले की मॉम के पास जाती है और उनसे झूठ कहती है कि ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, जल्दी क्ले अब नॉर्मल हो जाएगा। उसकी मॉम को तसल्ली तो है, पर उन्हें शक भी है क्योंकि अब तक डॉक्टर्स उसके पास नहीं आए। वहीं क्ले को दिखाया जाता है जहां पर उसकी आत्मा हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर आ जाती है। दरअसल वो बहुत ज्यादा उदास है। उसने जो सैम के बारे में सोचा था वो बिल्कुल वैसी नहीं है। वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है। साथ ही उसके डॉक्टर दोस्त ने भी उसे धोखा दिया। अब वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। दरअसल उसका शरीर अब भी पूरी तरह से डेड नहीं हुआ। ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर लहरी पहुंच जाते हैं। ले का जो डॉक्टर फ्रेंड होता है वो डॉक्टर लहरी को बताता है कि जो हार्ट हमने ट्रांसप्लांट किया था वो पूरी तरह से ठीक नहीं था, इसीलिए हम क्ले को बचा नहीं पाए। इसके बाद वो क्ले की मॉम के पास आता है और उन्हें भी बता देता है कि अब क्ले इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर क्ले की मॉम को बहुत दुख होता है। वो डॉक्टर से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। डॉक्टर वहां से चला जाता है और अब कुछ ही देर के बाद डॉक्टर लैरी क्ले की मॉम के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। हमें क्ले की बॉडी को मशीन से अलग करना होगा। क्ले की मॉम कहती है कि इसका क्या मतलब है। वो बताते हैं कि अब भी क्ले जिंदा है, लेकिन जब तक वो मशीन से कनेक्टेड है तभी तक वो जिंदा रह सकता है। हमारे पास कोई भी हार्ट नहीं है जो कि हम ट्रांसप्लांट कर सकें, इसीलिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत है ताकि हम उसकी बॉडी को मशीन से अलग कर दें। क्ले की मॉम कहती है कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए, जिसके बाद वो सबको यहाँ से जाने के लिए कहती है। और जब सब चले जाते हैं तो उसके पास जो बहुत सारी गोलियां होती है वो उन सभी गोलियों को खा लेती है, जिन्हें खाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब उसकी आत्मा उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर क्ले की आत्मा या सबकॉन्शियस माइंड है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वहीं हॉस्पिटल में हमें क्ले की मॉम के दोस्त डॉक्टर जॉनथन को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुका है क्योंकि मरने से पहले क्ले की मॉम ने उसे कॉल कर दिया था। साथ ही उसने नोट लिखा होता है जिसमें उसने अपने हार्ट को अपने बेटे की बॉडी में ट्रांसप्लांट करने की परमिशन दी होती है। और अब डॉक्टर जॉनथन ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और जब वो क्ले की बॉडी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि क्ले का जो डॉक्टर फ्रेंड है उसने उसकी बॉडी के साथ क्या किया है। क्ले के डॉक्टर फ्रेंड के साथ जितना भी स्टाफ मिला हुआ था वो सब यहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें क्ले की मॉम और क्ले को दिखाया जाता है। क्ले की मॉम कहती है कि मुझे हमेशा से सैम के ऊपर शक था। जब वो कॉफी मशीन से कॉफी ले रही थी तो उसके बैग से कुछ गिरा था। मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जिससे मुझे पता चल गया कि पहले वो इसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी और उसने अपना नाम बदलकर तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया, तभी मुझे उस पर शक हो गया था। पर तुम चिंता मत करो, जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। वहीं हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर क्ले का डॉक्टर फ्रेंड और सैम दोनों के दोनों भागकर एक केबिन के अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। सैम कहती है कि मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी क्ले की वाइफ हूँ और कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मैं भी षड्यंत्र में शामिल थी। वो डॉक्टर को लॉक करके यहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर कहता है कि जो इंजेक्शन तुमने क्ले को दिया था उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, तुम चाहकर भी बच नहीं सकती। सैम दरअसल ये बात भूल गई थी और अब वो डॉक्टर के साथ यहाँ से हमेशा के लिए दूर भागना चाहती है। पर अब डॉक्टर को एहसास हो चुका है कि सैम ने हमेशा हर किसी को धोखा दिया है, वो किसी की नहीं हो सकती। उसे ये भी एहसास है कि उसने अपने दोस्त क्ले के साथ धोखा किया, जिसकी उसे सजा मिलेगी। इसके बाद सैम को और यहाँ पर जितना भी स्टाफ डॉक्टर के साथ मिला हुआ था उन सबको पुलिस पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हमें क्ले की मॉम की आत्मा को दिखाया जाता है। उनके सामने क्ले का सबकॉन्शियस माइंड है। क्ले उनसे कहता है कि मैंने डैड को खो दिया था, आपको भी खो दिया। जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। अच्छा यही होगा कि मेरी मृत्यु हो जाए। और इस तरह के थॉट्स, इस तरह की फीलिंग्स क्ले के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि अब भी उसका ऑपरेशन चल रहा है। अगर उसके अंदर जीने की चाह नहीं रही तो डॉक्टर्स के लिए उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सब कुछ संभाल लोगे।
वो कहता है कि नहीं, मैं डैड की तरह नहीं हूँ। उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड बिजनेस में बहुत ही कामयाब थे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो अक्सर मुझे मारा पीटा करते थे। भले तुम अपने पास्ट को याद ना करो, पर सच्चाई तुम्हें पता है, जिस रात को उनकी मृत्यु हुई थी उस रात को भी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, और इसके बाद वो तुम पर भी हाथ उठाना चाहते थे। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने उनके ऊपर लोहे की रॉड से वार किया। वो ऊपर से नीचे गिर गए, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सबको लगा कि ये एक्सीडेंट है, इसीलिए मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। तुम अपने डैड से बहुत अच्छे इंसान हो, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। क्ले को एहसास होता है कि उसकी मॉम ने हमेशा उसके लिए सेक्रीफाइस किया, यहाँ तक कि आज जब वो अपनी जिंदगी खो चुका था, उसकी मॉम ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। क्ले तय करता है कि वो एक बार फिर से अपने शरीर में वापस लौट जाएगा और जिंदगी को उसी तरह से जिएगा जैसा हमेशा उसकी मॉम चाहती थी। ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है, यानी कि क्ले की जान बच गई। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर उसका डॉक्टर दोस्त ये सारी कहानी सोच रहा होता है। वो कहता है कि हमने जो कुछ क्ले के साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत था, जिसकी सजा हम सबको जरूर मिलेगी। जिंदगी और मौत इंसानों के हाथ में नहीं होती, शायद इसकी डोर कहीं और दूसरी दुनिया में है जो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।